पापा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पूरी रात पढ़ाई कर रही थी, सोई नहीं ना? ये देखो, दूध का गिलास वैसा का वैसे ही रखा है ना? पापा आपको तो पता है लास्ट टाइम प्रीलिम्स में सिर्फ कुछ ही मार्क्स से पीछे छूट गई थी। इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, बस एक बार यूपीएससी निकल जाए। मैं जानता हूँ कि तू जी जान से मेहनत कर रही है कि तू कैसे भी करके यूपीएससी क्रैक कर ले। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। चाय पियो, फ्रेश हो जाओ और देखो कॉलेज के लिए रेडी। राशन का बिल हो गया है 5,000, बिजली का बिल और 4 मोबाइल रिफिल। ये किचन की गर्मी, बाप रे बाप, आधी जिंदगी निकल गई इस गर्मी में। सैलरी आई क्या? हाँ आ गई है, तभी तो महीने के बजट पे बैठा हूँ। अनीता की ना नई यूनिफॉर्म लेनी है। वो पुराने वाली यूनिफॉर्म है ना, बहुत खराब हो गई है। और हाँ, वो बेडरूम का बल्ब भी खराब हो गया है। और मैं क्या कह रही थी, इस बार दिवाली पे ना ऑफर निकले हैं, तो ऐसा करते हैं वॉशिंग मशीन जो खराब हो गई है ना, वो भी नहीं ले लेते हैं, है ना? वॉशिंग मशीन अभी नहीं ले पाएंगे, वो स्नेहा की टेक्स्ट बुक खरीदनी है ना। तुम प्लीज हाथ से धो के काम चला लो। क्या समझते हो आप? अरे बेबी घर पर लाए हैं नौकरानी, हाथ से कपड़े धो लो। स्नेहा बेटा। जी पापा। बेटा तुम्हें नई किताब खरीदनी थी ना, ये लो, ये लो। थैंक यू सो मच पापा। लव यू बेटा। घर के सामान के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, मगर बेटी पर बर्बाद करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। अरे कब से कह रही हूँ, मेरे मायके में वो जो लड़का है ना रुपेश, मेरा पड़ोसी, वो मरता है इस पर जान देता है, उससे ना इसकी शादी करवा दो। अरे दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। इतनी भी क्या जल्दी है? 2 मिनट हमसे बतियाता लो, फिर चले जाना ना। रुपेश से शादी? हाँ, अपनी बेटी की उस 12वीं क्लास मवाली के साथ शादी करवा दूं? अरे मरते मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम उसकी सगी मां होती तो कभी ऐसा कहती? तुम्हें उस पर नाज होता। जिस दिन वो कलेक्टर बनकर के आएगी ना, लोग कहेंगे वो देखो कलेक्टर स्नेहा पासवान के पापा आ रहे हैं। और मेरी बेटी अनीता, उसका क्या? अरे वो भी आपकी ही बेटी है ना, उसके प्रति भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्या आप बात करती हो? तुम कहां की बात कहां लेकर के चली जाती हो? तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हारे साथ अगर यहां पर लगा रहा ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। मेरी तो हर बात इन्हें बुरी लगती है। मम्मी डब्बा जल्दी लेके आओ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी।
नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। और बेटा घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है आंटी। ये लो, बिन मौसम मेढक फिर से टपक गया। अरे स्नेहा, कॉलेज आ रही हो? चलो ना, आज तुम्हें हम कॉलेज छोड़ देते हैं। ब्रांड न्यू बाइक लिए चमचमाती हुई सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो। हाँ हाँ जाओ जाओ। नो थैंक्स, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे बस से क्यों जाना इतनी गर्मी में? अरे रुपेश कह रहे हैं ना बाइक से छोड़ देगा, जाओ इसके साथ। माँ, मैं सृष्टि के साथ बस में जाऊंगी और आज हमारा टेस्ट भी है, हम दोनों को रिवाइज करना है। रुपेश बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ बैठो। बाप बेटी ना एकदम जिद्दी है, अड़ियल एक जैसे। अरे एक बार उसके साथ बाइक में चली जाती तो क्या चला जाता, पर महारानी को तो बस में जाना है। स्नेहा ये देखो, ये ना कश्मीर का सबसे बड़ा होटल है। हनीमून बनाने ना हम यहीं पे जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? माँ, मैं निकल रही हूँ। आंटी जी, बस किसी भी तरह ना, किसी भी तरह आप एक बार हमारी स्नेहा से शादी करा दीजिए। अरे हमारे जीते जी अगर इस घर में कोई बारात आएगी ना तो वो सिर्फ तुम्हारी ही आएगी। हाय रब्बा, फिर से खराब हो गई। क्या करें इसका हम? अरे अब तुम ही बताओ, अब कब तक हम हाथ से कपड़े धोएंगे? ये मशीन है ना, इसने हमें तंग करके रखा है। वैसे तो ना तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे पढ़ी लिखी लड़की है, रिश्तों की लाइन लगी है, लाइन, और ऊपर से इतनी सुंदर भी है। अरे वो शर्मा जी अरे परसों ही मिल गए, कहने लगे कि हमारे बेटे की ना शादी करवा दो इससे, और हम ना आपको ना ऑटोमेटिक मशीन देने के लिए तैयार हैं, और कहने लगे कुछ और भी चाहिए ना तो वो भी दे देंगे। अच्छा क्या है ना, हम भी सोच में पड़ जाते हैं। अब कभी कभी लगता है कि क्या करें। अब तुम ही देखो, इतनी पुरानी मशीन है, रिपेयर करवाने में कितना पैसा लग जाएगा। आंटी जी, रिपेयर क्यों कराना है? नई लो ना, और कुछ और भी चाहिए हो ना, रुपेश को बोलना, सब आ जाएगा। लेकिन शादी मेरी स्नेहा से ही होनी चाहिए। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, अरे शादी तो तुम्हारी इसी से होगी। अरे धीरज जी। अरे तरुण जी, अरे कैसे नमस्ते। सर? मैं बढ़िया, आप कैसे? मैं सोच ही रहा था कि आपको बुलावा भेजूं। आपने स्नेहा के प्रीलिम्स के मार्क्स देखे? जिस लेवल पे उसे स्कोर करना चाहिए उस लेवल पे स्कोर नहीं कर रही है। पता है तरुण जी, एक्चुअली स्नेहा भी इसे लेकर के बहुत परेशान है, बल्कि उसने तो रात दिन एक कर दिया है। मैं तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि बस वो कैसे भी एक बार यूपीएससी क्लियर कर जाए, बस। आप उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग क्यों नहीं लगवाते? तरुण जी, आपसे क्या छुपाना, स्नेहा की तैयारी हमारी आधी से ज्यादा पगार निकल जाती है। अब एक्स्ट्रा कोचिंग करवाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आप उसकी टेंशन मत कीजिए, मैं कॉलेज से घर जाते वक्त हफ्ते में 2-3 बार स्नेहा को पढ़वा दूंगा।
लेकिन आपकी फीस? अरे फीस की आप चिंता मत कीजिए, स्नेहा यूपीएससी क्लियर कर ले, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू सर। अरे वाह, लगता है हमारी बहन कहीं झंडे गाड़ के आई है। ये ट्रॉफी कहाँ से मिले? दीदी, मैं इंटरसिटी ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। वाओ! तुझे पता है अनु, तू हमारे घर की चलती फिरती MF हुसैन है। छोड़ो ना दीदी, किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी करूं। पापा आ गए। पापा, पापा देखो, मैं पूरे शहर में सेकंड आई, मुझे ट्रॉफी मिली है। हाँ हाँ हाँ। अरे स्नेहा बेटा सुनो। अरे सुनो बेटा, वो तुम्हारे प्रोफेसर साहब मिले थे रास्ते में। कौन? अरे वो तरुण जी, वो कह रहे थे मैं घर में आकर के तुम्हें यूपीएससी की कोचिंग देंगे। पापा, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे नहीं बेटा, वो कह रहे थे कि वो एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। बेटा देखो बेटा, सिर्फ मुझे ही नहीं, प्रोफेसर साहब को भी भरोसा है कि तुम टॉप करोगे। बेटा आज भी ऐसे लोग हैं जो टैलेंट को बढ़ावा देते हैं, पैसों को नहीं। लेकिन बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अब हमारे साथ साथ तुम्हें प्रोफेसर साहब के सपना भी पूरा करना होगा। आई प्रॉमिस पापा, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, अपनी जी जान लगा दूंगी, आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। पापा मैं तो भूल ही गई। एक मिनट, लास्ट वीक क्लास के टेस्ट में मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। अरे वाह, शाबाश बेटा। देखो सीखो अपनी दीदी से कुछ। बेटा ऐसे ही अच्छा काम करो। जाओ कुछ खा पी लो, फ्रेश हो जाओ और पढ़ाई में बैठो। क्या बेटा? क्या सारा दिन करीना कपूर और आलिया भट्ट के पीछे पड़ी रहती हो? बेटा कुछ लाइफ में करना है या नहीं करना है? कल को अगर मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ लूं ना, तभी आपको सिर्फ दीदी ही दिखाई देगी। आपके लिए तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे ये ट्रॉफी किस बात के लिए मिली है भाई? अगर उसकी बात सुन ली होती ना तो पता चल जाता। इस घर में तो हमेशा आपके ही चर्चे होते हैं, मैं तो हूं ही नहीं। अनु, तेरी लड़ाई पापा से हुई है, तो मुझ पे क्यों बरस रही है? मैंने क्या किया है? मेरी ना इस घर में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं दिया। पता है, उनको ना हमेशा आपकी एक्साइटमेंट लगी रहती है। कभी ट्यूशन टीचर की एक्साइटमेंट, कभी अच्छे मार्क्स की एक्साइटमेंट। मेरी ट्रॉफी को ना उन्होंने देखा भी नहीं। अनु, तू पापा की बातों का बहुत ज्यादा सीरियस लेती है। तुझे तो पता है पापा के सर पे 10 चीजें होती है, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी। छोड़ ना। एक दिन ऐसा कुछ करूंगी ना कि स्नेहा दी के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं।
कॉलेज से आ रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी पढ़ाई लिखाई मत करो। मुझे तुम्हारा कॉलेज जाना पसंद नहीं है। आखिर में बनना तो तुम्हें मेरी जोरू ही है। मैं कह देता हूँ तुमसे, एक बार हमारी शादी हो गई ना, फिर मुझे तुम्हारे ये कॉलेज आना जाना पसंद नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो। अगर हाथ पकड़ने का इतना ही शौक है तो हमारा हाथ पकड़ो। आगे से अगर मैंने तुम्हें स्नेहा को परेशान करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे सर, आप तो बुरा मान गए। वैसे आप है कौन? आपकी तारीफ। मैं स्नेहा का टीचर हूं और तुम तो तारीफ के लायक हो नहीं। औकात में रहो। हेलो सर। हेलो। थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग मी। भाई कोई बात नहीं स्नेहा। अरे तरुण जी आप। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। एक सेकंड। हेलो। मैं बस अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ। वो मेरे ब्लड रिपोर्ट्स देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि दवाइयों का असर दिख रहा है। बस इसी तरह दवाई लेती रही तो मैं बहुत जल्दी चल फिर सकूंगी। अरे वाह विद्या, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छा हाँ, तुम ना चिंता मत करना, मैं घर आते वक्त दवाई लेता आऊंगा। और हाँ, खाना टाइम पे खा लेना, ठीक है? अरे कितनी फिक्र करते हो तुम मेरी। खाना भूल जाओगे पर मेरी दवाई नहीं। चलो रखती हूँ, बाय। ओके बाय बाय। तरुण जी, घर में सब ठीक है ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ का कॉल था विद्या। एक्चुअली 3 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में वो तो बच गई, लेकिन उसके शरीर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया। 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। जल्दी ठीक हो जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो मेरी जान में जान आए। आज के वक्त में भी ऐसा प्यार इतना साथ कौन दे पाता है? एक्चुअली तरुण जी, आज की दुनिया में आप जैसे ईमानदार नेक दिल लोग बहुत कम होते हैं। बेटा जाओ अंदर ले, पढ़ाई शुरू करो। जी पापा, चलिए सर। सर, आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना? लाइक उनके प्रति इतना प्यार, केयर, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक्स नेहा, पर अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तुम चलो नोट्स लिखो। ओके। वैसे स्नेहा, वो लड़का कौन? सर वो पागल है, उस बंदे का दिमाग खराब हो गया है। आप छोड़ो उसे। अरे सुनो, वो तरुण जी के लिए कुछ नाश्ता बना दो। कॉलेज से आए हैं ना, तो भूख लगी होगी उन्हें। हाँ हाँ, नाश्ता ही क्यों, इनके लिए हलवा पूरी ना बना दो। एक बात बताइए, इनको देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे सब लोग तुम्हारी तरह पैसों के लालची नहीं होते। उन्हें भी मेरी तरह स्नेहा के अंदर पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन तुम्हें तो उसके अंदर कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती ना। तो अब मेहनत भी मत करो। सही बोल रहे हो। हम तो मंद बुद्धि है ना, हमारे में दिमाग ही कहाँ है। अरे हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना। हम कहते हैं यहाँ पर कोई आए बैठे और हम उनके लिए नए नए पकवान बनाए, इसलिए तो हम यहाँ पर लेकर आए हो ना हमें।
मेहरबानी आप सिर्फ स्नेहा पर ही करते हैं या फिर मोहल्ले के और बच्चों को भी फ्री में पढ़ाते हैं? सॉरी सर, मम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। ओके। हाँ ओके अच्छा ना, तुम ना टाइम पे खाना खा लेना। ना 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 ना, मेरा इंतजार मत करना बिल्कुल भी। अरे बाबा, टाइम पे दवाई लेनी है तो खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। बाय बाय बाय। ओके स्नेहा, मैं भी निकलता हूँ। सिविल कोड हम कल करेंगे। ओके सर, ठीक है, टेक केयर। बाय। नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप? हम ठीक है। रुपेश के पापा और मैंने डिसाइड किया है कि दिवाली के दिन रुपेश का रोका कर देते हैं। इतनी जल्दी? मगर हम बहन जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और मेरा जो है वो मेरे बेटे का ही तो है। अरे सब दहेज लेते हैं, मैं तो आपको देने वाली हूँ और इतना दूंगी कि आपकी छोटी बेटी का ब्याह भी इन्हीं पैसे से होगा। सिर्फ आप हाँ बोल दीजिए आप, फिर देखो मैं आपको कितना कुछ देती हूँ। जी 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 जी, मैं आपको बताती हूँ। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी। बहुत थक गए होंगे ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। हमारे ऊपर मेहरबानी की कोई खास वजह? आपको पता है, आज ना रुपेश की माँ का फोन आया था कि अगर इस दिवाली पर ना रोका हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा होगा। शादी स्नेहा की मर्जी से ही करेंगे, जब वो चाहेगी। मैंने कहा नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अपना नाराज क्यों है? मेरी बात को समझिए ना। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो दहेज नहीं लेंगे, बल्कि वो उल्टा हमें 10 तोला सोना देंगे अनीता के लिए। स्नेहा तुम्हारी बेटी नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना। अच्छा मालती, एक बात सच सच बताना, क्या तुम अपनी बेटी अनीता की शादी ऐसे किसी गुंडे मवाली के साथ करवाने की सोच भी सकती हो? देखो मालती, वैसे भी रुपेश हो या कोई और, मैं स्नेहा की अभी शादी नहीं करवाना चाहता। देखो वो हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। मालती, क्या तुम 1-1.5 साल रुक नहीं सकती? हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि मैं इस गरीबी में ही मर जाऊं, सड़ जाऊं। अरे, आप तो हमेशा कहते रहते हो ना कि स्नेहा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगी, एग्जाम क्लियर करेगी। अरे नहीं होगा उससे। आपको कुछ पता भी है, दुनिया में ना लाखों बच्चे ये पेपर देते हैं, मगर उसमें से कुछ 100 के ही पास होते हैं। और क्या गारंटी है कि उसमें ये स्नेहा भी पास हो जाएगी? देखिए, हम आपको कह देते हैं, भले ही स्नेहा आपकी चहेती पहली बीवी की बेटी है, मगर एक बेटी ना मेरे से भी है आपकी। और अपने जीते जी ना आपकी सारी दौलत ना मैं उस स्नेहा पर नहीं लुटाने दूंगी आपको। और कभी अनीता के बारे में सोचा है? कभी सोचा है कि उसको क्या चाहिए? उसको कभी कुछ लाके दिया है? अरे वो क्या कहते हैं ना, गलती से उसने एक बार वो ड्राइंग का कुछ मांग लिया था आपसे, आप तो उसे वो भी नहीं दे पाए थे। बड़े आए, वेट कर लेना। और हाँ, एक बात और, इस बार ना मरते मर जाऊंगी, लेकिन रुपेश से ना स्नेहा का रोका करवा के रहूंगी। अगले साल ना इस घर में या तो स्नेहा रहेगी या फिर मैं। तुझे पता है, पापा जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही तुझसे भी।
उन्होंने कभी हम दोनों में फर्क नहीं किया। सर सर देखा आपने कैसे धीरज एक ऐसे पिता थे जिनकी सिर्फ एक ही चाहत थी कि उनकी बेटी स्नेहा अपने यूपीएससी की पढ़ाई पूरी कर ले, और इस सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने हर वो चीज की जो एक पिता करता है, जिसे करके वो अपनी बेटी को आगे बढ़ने का और हौसला दे सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़की ने सपने देखा या बढ़ना चाह रही है, कई लोगों को पसंद नहीं है आज के समाज में। ऐसा क्यों, मुझे समझ में आज तक नहीं आता। ऐसा ही होनहार स्नेहा के साथ बेचारी इस बात से अनजान थी कि कैसे जुर्म उसके इतने करीब आ चुका था। आइए देखते हैं क्या स्नेहा की जिंदगी में अब कोई भयानक मोड़ आने वाला है या उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ की तरफ जा चुकी है। आइए देखते हैं। सर आप आइए। पढ़ाई शुरू करें प्लीज। दीदी मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। अनु मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे असाइनमेंट करना है और आज ही कंप्लीट करना है इसे। बट दीदी वापस आके कर लेना, वैसे भी कल संडे ही तो है। नहीं बट आज ही कंप्लीट करना है। तू चली जा अपने दोस्त के साथ। स्नेहा ना पढ़ाई के चक्कर पे ना खाना पीना तो भूल ही जाती हो। ये लो थोड़ा जूस पी लो। मम्मा देखो ना, ये शॉपिंग पे नहीं चल रही। स्नेहा बेटा चली जाना इसके साथ शॉपिंग पर, छोटी बहन है, उसका मन कर रहा है तेरे साथ जाने का। और वैसे भी तू तो सारा दिन ना बस पढ़ाई में ही लगी रहती है। अरे बाहर जा, घूम फिर, थोड़ा एंजॉय कर। और सुन, कुछ खरीद भी लेना अपने लिए, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ जाओ। छोड़ो, वैसे भी मेरी बात कौन मानता है। लो अरे मेरी माँ, चल देखती हूँ तुझे क्या खरीदना है। जाओ। अनु बेटा तुझे शॉपिंग करनी थी, उधर से इधर कर रही है, कुछ खरीदा क्यों नहीं? मुझे जो चाहिए ना वो अभी तक आया नहीं। ऐसा कौन सा चीज है जिसको आना पड़ता है? देख लोगे आप। देख के नहीं चला सकता गाड़ी। तुझे पता था कि यहाँ आने वाला है? वो आपसे बात करना चाहता है दीदी, सिर्फ 10 मिनट की बात है। अनु मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे स्नेहा जी, एक बार गाड़ी में तो बैठिए। मुझे जाना दो। 5,000 की बात हुई थी हमारी। चलो छोड़ो मुझे। चल। चलो।
सर आप? वो एक्चुअली स्नेहा को बुक देनी थी। कहाँ पर है वो? वो रुपेश के साथ ना मार्केट गई है। वो क्या है ना, दिवाली में उन दोनों का रोका होने वाला है, तो थोड़ा बहुत मिलना जुलना तो बनता है ना। अच्छा, स्नेहा आया तो उसे बोलिएगा मैं आया। जी जी। स्नेहा कहाँ है? तरुण जी का फोन आया तो वो कह रहे वो घर पे नहीं है। हाँ, वो रुपेश के साथ मार्केट गई है कुछ खरीदारी करने के लिए। जवान बच्चे हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे। मतलब? रुपेश उसे घुमाने लेकर गया है। अरे क्या मजाक है ये? सर्विस में तुम्हारी कोई कारस्तानी है ना? देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ स्नेहा अपनी मर्जी से रुपेश के साथ कभी नहीं जाएगी। स्विच ऑफ बता रहा है। एक मिनट रुकिए आप, मैं रुपेश को फोन लगाती हूँ। एक मिनट। The number you have called is currently switched off. Please try again रुपेश later. का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी स्नेहा को रुपेश से तुम दूर रखना। मैं कह रही हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, छोटी बच्ची थोड़ी ना है, अरे आ जाएगी। मैं उसे ढूंढने चलता हूँ। हटो तुम। हेलो तरुण सर। मैं स्नेहा का फोन ट्राई कर रहा था, उसका फोन नहीं लग रहा। अरे मैं उसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ ये रुपेश के घर पे आया था, लेकिन पता नहीं ये ताला लगा के कहाँ गया हुआ है। रात से सुबह हो गई और स्नेहा का कोई अता पता नहीं है। मैंने भी स्नेहा के सारे दोस्तों को फोन कर लिया, पर उनको भी स्नेहा के बारे में कुछ नहीं पता। आप चाय तो पी लीजिए। बेटी रात से गायब है और तुम्हें चाय की पड़ी है। धीरज जी, शांत हो जाइए। ऐसे आपा खोने से स्नेहा नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, पुलिस 48 घंटे से पहले कुछ नहीं करेगी। और स्नेहा तो कल रात से ही लापता है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। 48 घंटे में तो पता नहीं क्या होगा। स्नेहा आ गई। धीरज जी, स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ गई है। हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। पूछिए। धीरज जी, स्नेहा की मौत रात के तकरीबन 11 बजे हुई थी। उसके मरने से पहले उसके साथ जबरदस्ती हुई। घिनौना काम उसके साथ किसने किया होगा? आपको किसी पे शक है या कोई दुश्मन? नहीं, मेरा कौन दुश्मन होगा? मैं एक प्राइवेट कंपनी में मामूली सा क्लर्क हूँ। माफ करना, कोई उसका बॉयफ्रेंड? नहीं सर, नहीं।
मेरी बच्ची घर से कॉलेज से घर आती थी, यहाँ आके भी सिर्फ अपनी यूपीएससी के एग्जाम की पढ़ाई करती थी। वो पूरे टाइम यूपीएससी की तैयारी में बिजी रहती थी। उस दिन दीदी चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। 1 मिनट बेटा, तुम कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। मैडम आप बीच में मत बोलिए। वो उस दिन रुपेश ने मुझे कहा था स्नेहा दी को चौक पे लेके आओ तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। उन्हें सिर्फ आइसक्रीम खानी थी, मुझे नहीं पता था रुपेश ऐसा कुछ। तुम दोनों माँ बेटी चंद पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। आई एम सॉरी पापा। आप इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने से क्यों रोक रही थी? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? जो भी छुपा रहे हैं सच सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ सर, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रुपेश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो स्नेहा से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, भला वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? कौन क्या कर सकता है ये आप हमें समझने दीजिए। ये रानी हुई अपनी। बिना कबर के रानी अपनी नहीं होती। अच्छा ये ले फिर। भाई अभी इतने जल्दी जीतने की कोशिश मत करना, अभी एक गोटी डालनी बाकी है। चलो साहब मैंने किया क्या? साहब मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या? साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं क्यों मारूंगा साहब उसे? हमारी शादी होने वाली थी साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने नहीं मारा उसे साहब। अकेले फेरे लेने वाला था। अबे वो तेरे नाम से तक चिढ़ती थी, उसे तो तुझसे शादी करनी नहीं थी। साहब हमारा सच्चा वाला प्यार था साहब। अगर तुझे उससे प्यार था तो गाड़ी में जबरदस्ती क्यों डाल के लेके गया? साहब मैं सिर्फ उसे आइसक्रीम खिलाने लेके गया था, उसकी फेवरेट वाली आइसक्रीम, और वो थी कि आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहती थी साहब। और माँ कसम साहब मैंने आधे घंटे बाद उसे वापस वहीं पे छोड़ दिया था साहब। अब मुझे नहीं पता वो उसके बाद कहाँ गई साहब। नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक मिनट, आपने क्या बोला? स्नेहा 11 बजे के आसपास मरी थी साहब। उस वक्त तो मैं इस तरफ था ही नहीं, मैं तो शहर के साहब उस वक्त मैं इस तरफ था ही नहीं, मैं तो शहर के दूसरे कोने में था। अब सीसीटीवी चेक करा लीजिए साहब, मैं दिखूंगा उस पे। और मेरा चालान भी कटा था साहब, मेरे पास पर्ची भी है साहब। ट्रैफिक कैमरे के फुटेज को चेक करो, देखो कि इसका चालान कटा था या नहीं, या ये साला झूठ बोल रहा है। हमारे देश की बिटिया या किसी की भी बिटिया पढ़ना चाहती है, उस लड़की को समझ में नहीं आता है, परिवार वाले बोझ समझकर उसकी शादी क्यों तुरंत कहीं करवा देते हैं, और एक ऐसे इंसान के साथ जिसका उस लड़की के गुण के, इंटेलिजेंस के साथ, व्यवहार के साथ कोई मेल मिलाव है ही नहीं। रुपेश भी बिल्कुल वैसे ही लड़का था। स्नेहा की सौतेली माँ का स्नेहा पर बार बार शादी के लिए दबाव देना, शादी कर लो, शादी कर लो। कहीं स्नेहा के भविष्य को खतरे में तो नहीं डाल रहा था। आइए देखते हैं कौन सा मोड़ लेती है यूपीएससी पढ़ने वाली स्नेहा पासवान की जिंदगी। आइए देखते। सर इसकी बात तो सही है, वो टाइम पर तो इसका ट्रैफिक चालान काटा था, तो स्नेहा को किसने मारा होगा? तुम एक काम करो, स्नेहा के मोबाइल का लास्ट लोकेशन निकालो, उसी से बात आगे बढ़ सकती है। ओके सर। सर स्नेहा की लास्ट लोकेशन ट्रैक हो गई है। ये आपका घर है?
ऑफिसर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ स्नेहा को पढ़ाता था, उसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं था। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? सर ये ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। स्नेहा को ये यूपीएससी की एक्स्ट्रा कोचिंग दे रहे थे, वो भी बिना फीस के सर। अगर ऐसा है तो स्नेहा का लास्ट लोकेशन आपके पास क्यों है? वो तो सर, मैं जब उस दिन उसके घर से निकला था तो स्नेहा मुझे रास्ते में मिल गई और उसे कुछ बुक्स चाहिए थी तो वो मेरे घर आई, बस और कुछ नहीं सर। लेकिन तरुण सर जब घर आए थे तब वो बुक्स तो लेके आए थे। सर आप वो एक्चुअली स्नेहा को बुक देनी थी। फिर स्नेहा दी उनके घर क्यों जाएगी? आप तो स्नेहा को वो बुक रास्ते पर भी दे सकते थे, इसके लिए घर बुलाने की क्या जरूरत थी? चल बता। सर एक्चुअली 3 साल पहले मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और तब से मैं निरंतर उसकी सेवा भी कर रहा हूँ। लेकिन सर मेरी भी कुछ अपनी जरूरतें हैं। पत्नी का सुख क्या होता है सर, तब से मैंने महसूस ही नहीं किया सर। तभी स्नेहा मेरी जिंदगी में एक ताजी हवा की झोंके की तरह आई। छोड़ो सर, जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया सर। सर मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की सर, उसके पास आने की भी कोशिश की सर, लेकिन सर ये सब मैं कैसे करता सर? सर एक तरफ मेरी बीवी और दूसरी तरफ वो लिचड़ मवाली रुपेश के साथ उसकी शादी। सर मुझसे उनकी नजदीकियां सहन नहीं हो रही थी सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा डेली कॉलेज जाना पसंद नहीं है? अच्छा। और तुमसे परमिशन किसने मांगी? परमिशन किससे मांगी मतलब? क्या मतलब है इस बात का? हाँ छोड़ो। पता है ना तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तो जैसा मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, जाने मन। सर उस दिन जब रुपेश ने उसको रास्ते में छोड़ा तो मुझे लगा कि यही सही मौका है। मैं स्नेहा को नोट्स देने के बहाने अपने घर ले गया। मुझे लगा कि मैं तभी उससे प्यार का इजहार कर लूंगा। स्नेहा, मैंने तुम्हें जब से देखा है मैं पागल हो गया। दिन रात बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सर क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप मेरे गुरु हैं, उस वजह से देख भी कैसे सकते हैं आप? उसमें क्या है स्नेहा? मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? मैं इस दिल को कैसे समझाऊं जो सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए? मैंने आपको उस वजह से कभी नहीं देखा सर। क्यों? तुम्हें तो वो आवारा रुपेश ही पसंद है ना? मैं कह देता हूँ, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें किसी और के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सर प्लीज मुझे छोड़िए। सर उस दिन जब स्नेहा ने मुझे इनकार किया तो मेरे अंदर का हैवान जाग गया सर, और मैंने गुस्से में आकर वो जलील हरकत कर दी। सर जब उसने भागने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा सर। मैंने तुझे भगवान समझा था, लेकिन तू तो
उस शैतान को भी पाप निकला। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी को पढ़ाने की मुझे ये सजा मिलेगी तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं पढ़ाता। धीरज रखिए। तुम कहती थी ना कि तुम घर में तुम रहो। नहीं हो गई तुम्हारे मन की पूरी। ऐसा मत बोलिए बहन, मेरा विश्वास कीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं स्नेहा को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, पर मैंने कभी उसके साथ ऐसा हो ऐसा कभी नहीं सोचा था। ले जाओ इसे, हवालात में डालो। चल। तरुण का स्नेहा को फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बार भी स्नेहा के पापा धीरज जी ने यह सोचा नहीं कि संत रूपी आदमी के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था और अज्ञानता में अपनी बेटी की जिंदगी शैतान के हाथ में सौंप दी। और क्या हुआ, एक बाप को अपनी बेटी की जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। किसी भी इंसान पर बिना सोचे कृपया प्लीज अपने बच्चों के भविष्य को नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि ये अंधा विश्वास एक संगीन जुर्म को अंजाम जरूर देता है, दे सकता है, देगा। तो रहे खबरदार और बने होशियार। देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।